नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वास्तु विचार में। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में हम सभी लोग अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ की पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, माँ के नाम का मंत्र जाप करते हैं और भी ना जाने लोग क्या क्या करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए हम माँ का कीर्तन भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, माँ का कीर्तन करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं, चाहे वो अनजाने में हो या फिर जानते हुए गलतियां हो जाती है जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने वाहन के साथ इस धरती पर माँ दुर्गा का आगमन होता है, इस धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिनमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और इस दौरान हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती है जो हमें नवरात्रि से पहले ही निकाल देनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि जैसे अवसर पर इनका घर में होना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें। दोस्तों, माँ दुर्गा के आगमन में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन की शुरुआत कलश स्थापना से की जाएगी। मान्यता है नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना करने के पश्चात माता रानी की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद उनके भक्तों को प्राप्त होता है और देवी माँ की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता देवी पृथ्वी लोक पर आती है और घर घर वास करती हैं। ऐसे में इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। माता रानी के स्वागत के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना काफी जरूरी है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि नवरात्रि में नियम, अनुशासन और स्वच्छता का विशेष महत्व होना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको हानि भी उठानी भी पड़ती हैं और ऐसे में हमारे घर कई ऐसी चीजें होती हैं जो नवरात्रि से पहले निकाल देनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इस दौरान पूरे 9 दिनों के व्रत भी रखते हैं। इसलिए ऐसे में नवरात्र शुरू होने से पहले ही घर से अंडे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी सभी चीजें निकाल देनी चाहिए जो वर्जित बताए गए हैं। और यदि आपके घर में प्याज लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से तुरंत ही हटा दें और निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। और यदि आप पूरे दिन 9 दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको सादा भोजन कम से कम इन 9 दिनों में करना चाहिए। इसके अलावा घर में खंडित मूर्ति रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी कोई खंडित यानी टूटी हुई मूर्ति या तस्वीर है तो नवरात्रों से पहले ही इसे घर से निकाल दें और निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। घर में बंद घड़ी का होना शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं इससे आपके करियर बनाने में बाधा आती है, ये आपके बुरे समय को दर्शाता है। इसलिए नवरात्र से पहले ही घर में पड़ी किसी भी खराब घड़ी को तुरंत निकाल दें। साथ ही टूटे बर्तन, फटे पुराने जूते, चप्पल, इन सभी चीजों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए माँ दुर्गा का स्वागत करने से पहले इन सभी चीजों को घर से तुरंत निकाल दें। दोस्तों, टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें घर में रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से कांच की टूटी हुई चीजें फौरन निकाल दें। साथ ही ये भी माना जाता है कि घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे फौरन नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा अगर आपके रसोई घर में खराब अचार या इनके जैसी कोई अन्य चीजें पड़ी है तो फौरन उसे घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन घर में सूखी तुलसी का पौधा रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख गया है तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में
हर रोज घर को अच्छी तरह से साफ सफाई रखना जरूरी है। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। इतना ख्याल रखें घर के किसी कोने में जाले नहीं लगे होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीजें न रखें और इन्हें नवरात्रि से पहले हर घर से हटा दें और बिल्कुल अच्छे से घर के हर कोने की साफ सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान की भी नवरात्र से पहले अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता रानी का वास उसी घर में होता है जहां साफ सफाई हो, स्वच्छता हो। इन दिनों में स्वच्छता के नियमों का पालन करें, क्योंकि मां दुर्गा के सभी अवतारों को स्वच्छता अधिक पसंद है। इसलिए नवरात्रि में स्वच्छता के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर पर उन घरों में जहां पर आप मां की चौकी और कलश स्थापित करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कर लें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। और यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। नवरात्रि के दौरान घर के सभी सदस्यों को अनुशासित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को पूजा आरंभ होने से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए और संभव हो तो सभी सदस्यों को एक साथ पूजा करनी चाहिए। और यदि हवन आदि करते हैं तो सभी को एक साथ आहुति देनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में गंदे और फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और नहीं पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। ऐसे में बेहतर होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। इसके अलावा रात में बर्तन को धोकर रखें। जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि रात को खाने के बाद सभी बर्तनों को धोकर ही रखें। गंदे बर्तन रसोई में रखने पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी प्रवेश करती है। यदि पूजा घर रसोई घर के समीप है तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। झूठे बर्तन, गंदगी और स्वच्छता के नियमों का पालन न करने से बुरी हवाओं के घर में प्रवेश करने का भय बना रहता है। यदि आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रखते हैं, फिर भी इन 9 दिनों में आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। कई ऐसी काम होते हैं जिन पर पाबंदी होती है, उनको नवरात्रि के दौरान करना वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों को नवरात्रि के समय में सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और जो व्रत रखता है उसे तो और अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन यानी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अपने पूजा स्थान और घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। पहले दिन कलश स्थापना करके मां दुर्गा की स्थापना करनी चाहिए और पूरे 9 दिनों तक उनका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में यदि आप दोनों समय यानी सुबह और शाम में पूजन नहीं कर सकते हैं तो सुबह और संध्या की आरती अवश्य ही करें। अगर यदि आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं या माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या फिर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर को खाली छोड़कर नहीं जाएं। नवरात्रि में आपको दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा पूजा में सप्तशती का पाठ करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि उसमें दिए गए सिद्ध मंत्र काफी फलदायी माने जाते हैं। और जो लोग व्रत रखते हैं उनको चारपाई पर सोना वर्जित माना जाता है। ऐसे में या तो आप जमीन पर सोएं या फिर तख्ते पर सो सकते हैं। नवरात्रि के समय में व्रत रखने वाले फलाहार करते हैं। सात्विक भोजन के साथ ही मन, कर्म और वचन की शुद्धता भी आवश्यक है। जो लोग 9 दिनों तक व्रत नहीं कर सकते हैं वे पहले दिन और दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत रखें। जो स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते हैं वे सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। पूजा में व्रत की बाध्यता नहीं है,
लेकिन सबसे पहले मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग कर दें। लहसुन प्याज का सेवन करना बंद कर दें। नवरात्रि के समय में पान, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी न करें। नवरात्रि के दौरान खान पान संबंधी सभी नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान फल, दूध के उत्पाद और चुनिंदा अनाज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। आटे से बनी रोटी, शामक चावल से बना डोसा, साबूदाना से बनाया खाना, सिंघाड़ा का आटा, फल, आलू, मेवे, मूंगफली आदि खा सकते हैं। दुर्गा पूजा के दिनों में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। नवरात्रि के दिनों में किसी के विषय में गलत न सोचें, न ही कोई ऐसा कार्य करें जो स्वयं को अच्छा न लगे। सबसे जरूरी बात यह है कि नवरात्रि शक्ति की देवी की पूजा का अवसर है, इसलिए आप अपने किसी भी व्यवहार से किसी महिला को दुखी न करें, उसे अपमानित न करें, महिलाओं का सम्मान करें। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। ऐसी मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से मां दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि से संबंधित सारी जरूरी नियम हम आपको समझा दिए हैं। आप इन सभी चीजों का आप खास ध्यान रखना, तभी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। धन्यवाद।